वालेकुम व्यूवर्स, होप सो यू आर वेरी वेल। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड कोड। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में एल्गोरिदम के बारे में बात कर चुके हैं। किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए हमें एल्गोरिदम लिखना पड़ता था। अगर आपने मेरी एल्गोरिदम वाली प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैंने आई बटन में उसका लिंक रख दिया है, आप एल्गोरिदम की वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लो चार्ट के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि एल्गोरिदम के जो स्टेप हमने लिखे थे उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने को फ्लो चार्ट कहा जाता है। यूज्ड टू डिपिक्ट द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम यानी एल्गोरिदम के स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने के या नुमाया करने के तरीक़ेकार को फ्लो चार्ट कहते हैं। इसके अंदर हम मुख्तलिफ शेप्स और सैम्पल्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्लो चार्ट में मुख्तलिफ सैम्पल्स इस्तेमाल होते हैं जो एल्गोरिदम के स्टेप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सैम्पल है राउंडेड रेक्टेंगल, जो बिगिन और एंड दोनों को शो करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा है फ्लोइंग लाइंस और एरोज, मतलब किसी भी एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट लिखते हुए जब उसे फ्लो दिखाते हैं उसका, यानी कि अब बिगिन करना है, बिगिन के बाद इनपुट करना है, इनपुट के बाद कंप्यूटेशन करनी है, तो इस तरह का जब फ्लो दिखाया जाएगा उसे हम एरोज या फ्लोइंग लाइन से शो करवाते हैं। तीसरा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे रेक्टेंगल कंप्यूटेशन और प्रोसेसिंग, यानी कि जो भी कंप्यूट या कोई भी लॉजिक जो हमने कंप्यूट करवाना है या कोई भी लॉजिक जिसे हमने प्रोसेसिंग में लेके आना है। मिसाल के तौर पर a+b ये एक लॉजिक है। अब a+b इससे कंप्यूट करवाना है c के अंदर, यानी कि a+b 1+2 इसका रिज़ल्ट जो 3c में कंप्यूट करवाना है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फ्लो चार्ट में ग्राफिकल शेप है वो है रेक्टेंगल। इसी तरह अगर एल्गोरिदम के अंदर या हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई इफ़ कंडीशन आ जाती है, इफ़ और एल्स का इस्तेमाल होता है, या कोई कंडीशन आ जाती है, फॉल्स या ट्रू की कोई बात आ जाती है, तो उसके लिए जो सैम्पल इस्तेमाल किया जाता है डायमंड। जब पूरा फ्लो चार्ट बना लिया जाता है, पूरे स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो तमाम स्टेप्स को कनेक्ट करने के लिए या फिर उन्हें मर्ज करने के लिए हम कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑन पेज, दूसरा होता है ऑफ पेज। ऑन पेज का मतलब हमारा फ्लो चार्ट कुछ लेंथी है, तो हम एक प्रोग्राम या एक पेज पे, फॉर एग्जांपल हम एक पेज ले लेते हैं कि पेज पे हमारा एंड हो रहा है और प्रोग्राम अभी कंटिन्यू है, तो मैं यहाँ कर दूँगा B और नेक्स्ट पेज पे जाके मैं उसी B से स्टार्ट करूँगा। तो इसका मतलब जो फ्लो चार्ट का ये है कि जहाँ से ये एंड हुआ था वहीं से उसी स्टेप से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये हो जाता है ऑन द पेज। और अगर हमारा कोई भी फ्लो चार्ट एक ही पेज पे या एक ही डायमेंशन में ख़त्म हो चुका हुआ है, तो हम उसके बाद में जो एंड में कनेक्टर लगाते हैं या मर्ज करवाते हैं, तो उसके लिए ये वाला सिंबल्स यूज़ किया जाता है। इसे कहते हैं ऑफ पेज। समझने के लिए एक एग्जांपल भी दी गई है, जैसे कि एक एल्गोरिदम हमने एल्गोरिदम की वीडियो में देखा था। हमने कंप्यूट करवाया थे दो वेरिएबल्स को, उनका सम लिया था। बिगिन इनपुट a और b किया था, कंप्यूटेशन c = a+b, यानी a और b वेरिएबल्स का जो रिज़ल्ट आना था इसे कंप्यूट करने के बाद इसका सम आना था, रिज़ल्ट आना था, उसे हमने c में प्रिंट करवाया था, प्रिंट c और एंड किया था। ये वो स्टेप हैं जो हमने एल्गोरिदम में लिखे थे। इन्हें फ्लो चार्ट में या इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो हमने पीछे सैम्पल्स भी देखे हैं और प्रैक्टिकल भी हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बिगिन के लिए हमने देखा था कि बिगिन के लिए जो शेप इस्तेमाल की गई थी वो राउंडेड रेक्टेंगल थी। इसे टर्मिनल भी कहा गया है, टर्मिनल, इसे टर्मिनल भी कहते हैं। और इनपुट के लिए हमने देखा था कि पैरेललोग्राम जो शेप थी उसे इनपुट के लिए, इनपुट a और b दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी कि अगर कहीं भी हम कोई इनपुट करेंगे तो उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पैरेललोग्राम शेप इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ हमारे ये एरोज़ भी चलते आ रहे हैं, जिसे हमने फ्लोइंग लाइंस या एरोज़ के नाम से देखा था, जिन्हें हम फ्लोइंग लाइंस या एरोज़ कहते हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फ़्लो को शो करवाती हैं। इसके बाद कंप्यूटेशन के अंदर हमने रेक्टेंगल का यूज़ पढ़ा था कि कंप्यूट करने के लिए रेक्टेंगल का यूज़ किया जाएगा।
उसके बाद आउटपुट और इनपुट हमने वो दोनों देखे थे, आउटपुट और इनपुट के लिए पैरेललोग्राम। अब हमने ऊपर इनपुट के लिए इनपुट ए और बी किया, तब भी हमने पैरेललोग्राम इस्तेमाल किया। और अगर हम प्रिंट सी करवाते हैं, अगर हम आउटपुट को प्रिंट करवाते हैं तो भी हम पैरेललोग्राम शेप इस्तेमाल करते हैं। और फिर एंड के लिए, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, बिगिन और एंड दोनों के लिए राउंडेड रेक्टेंगल इस्तेमाल होती है। तो यहाँ बिगिन करने के लिए, तो यहाँ बिगिन और एंड दोनों के लिए हमने राउंडेड रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट ए बी एंड सी एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दिया गया जिसके अंदर ए बी और सी का इस्तेमाल किया गया। अब इसका हमने एल्गोरिदम भी लिखना है और इसका फ्लो चार्ट भी ड्रा करना है। पहले हम इसका लिख लेते हैं एल्गोरिदम, कि इसका एल्गोरिदम कैसे बनेगा। एल्गोरिदम का पहला स्टेप हम करते होते हैं बिगिन करेंगे। दूसरे स्टेप में हम इनपुट करते होते हैं, इनपुट यहाँ ए बी सी में। तो तीसरा स्टेप होता है हमारा कंप्यूट करने का। कंप्यूट हमें सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू, जो एक्सप्रेशन हमारा दिया गया था, एक्सप्रेशन था b स्क्वायर 4ac ओवर 2a। अब इसको C++ में कंप्यूट करने के लिए, इसका रिजल्ट निकालने के लिए b स्टेरिक b माइनस 4 स्टेरिक a स्टेरिक c ओवर 2 स्टेरिक a ये कंप्यूट करा दिया। और इस सारे का रिज़ल्ट जो प्रिंट होगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो प्रिंट करवाएंगे हम x में। तो हमारा जो चौथा स्टेप होगा वो होगा प्रिंट x का जो भी आउटपुट निकलेगा हमारे पास। और पांचवा स्टेप एंड। ये हमने एल्गोरिदम लिख लिया। अब इसका हम देखेंगे फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट के लिए हम मुख्तलिफ सिंबल्स और शेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले चूँकि सिंबल्स जो बिगिन है, बिगिन के लिए हमने देखा था राउंडेड रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया बिगिन। दूसरा स्टेप है हमारा इनपुट करना, और इनपुट के लिए हमने देखा पैरेललोग्राम शेप को इस्तेमाल किया गया। तो इसमें जो इनपुट की गई वो ए बी और सी की वैल्यू पुट की गई। और ये फ्लोइंग एरोज जो है, फ्लोइंग लाइंस है, ये साथ साथ फ्लो को दिखा रही है हमारे। और तीसरा स्टेप है कंप्यूट करना, और हमने देखा था कि कंप्यूट करने के लिए रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया गया। कंप्यूट करने के लिए x b स्टेरिक b 4 स्टेरिक a स्टेरिक c ओवर 2 स्टेरिक a। और अगला स्टेप हमारा था प्रिंट करवाना, और हम देखा आउटपुट या प्रिंट करवाने के लिए भी इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया गया। प्रिंट x को प्रिंट करवाना, तो x का जो भी रिज़ल्ट आएगा कंप्यूट कराने के बाद वो प्रिंट करा दिया जाएगा, वो हमारा आउटपुट होगा। और लास्ट स्टेप है हमारा एंड। और एंड के लिए हमने देखा था कि बिगिन और एंड के लिए राउंडेड रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया गया। आज की वीडियो में हमने फ्लो चार्ट, इसमें इस्तेमाल होने वाले बेसिक सैम्पल्स के साथ एग्जाम्पल्स को भी इम्प्लीमेंट किया। उम्मीद है आपको फ्लो चार्ट के बारे में समझ आ चुकी होगी। आने वाली वीडियो में हम फ्लो चार्ट की मज़ीद एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो कि इससे बड़ी होंगी, ताकि हम जितने भी सैम्पल्स को देख चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।